नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में दिन दहाड़े बंदूक दिखाकर सोने के शोरूम को 3 लुटेरों ने लूट लिया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। KTR ने ज़िले बनपर्ती में ऑयल पाम फैक्ट्री का रखा संग बुनियाद। कहा हुकूमत ने 20 लाख एकड़ अराजी पर ऑयल पाम की काश्त का हदफ किया है मुकर्रर। BRS कायदीन में वज़ीर आज़म का सामना करने की हिम्मत नहीं, YS शर्मिला का बयान। कमसिल लड़के का अगवा और कत्ल के मुल्जिम को मौत की सज़ा। तेलंगाना के महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सनसनीखेज़ फैसला। मैनमपल्ली हनुमंतराव कांग्रेस में शामिल। आज राहुल गांधी से भी की मुलाकात। हैदराबाद में गणेश जुलूस के दौरान हादसात, 2 अफराद हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली के समीपुर बादली इलाके में कल दिन दहाड़े नकाबपोश लुटेरों ने ज्वेलरी शोरूम को लूट लिया। 3 लुटेरे श्री राम ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। इनके चेहरों पर नकाब थे और किसी ने हेलमेट लगा रखी थी। उन्होंने वहां मौजूद मुलाजिमीन पर अपनी पिस्तौल तान दी और वहां से 480 ग्राम सोना लूट कर फरार हो गए, जिसकी मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए बताई गई। फरार होते वक्त उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। CCTV फुटेज में 3 लुटेरों को मोटरसाइकिल पर फरार होते हुए और फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। इस वाक़े के बाद मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन कर रही है। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल ही दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम के पीछे की दीवार तोड़कर सरक़े की संगीन वारदात को रोनुमा हुए अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था कि इस ताज़ा वाक़े ने अवाम में खौफ की लहर पैदा कर दी। क्या वारदात हुई है सर आज आपके यहाँ? ये हमको 120 का इंसिडेंट बता रहे हैं, जिसमें 3 लोग आए थे और तीनों के पास वेपन थे। तीनों ने इनको वेपन के माध्यम से धमका के जो है इनके जो भी डिस्प्ले में जो ज्वेलरीज थी वो इन लोगों ने ले ली है। एज ऑफ नाउ इन्फॉर्मेशन यही है, बाकी जो है इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। वो एसेस कर रहे हैं ये लोग। इनके जो ओनर्स हैं वो लोग एक असेसमेंट बना के देंगे, उसके हिसाब से हम बता पाएंगे। सर आपको कितने? एक 20 का इंसिडेंट है 120 का। यहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है, एक बाइक पे 3 लोग गोलियां चलाते हुए भाग रहे हैं। हाँ यस, वो इससे रिलेटेड है। हम वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब अंदर का जो वीडियो है, बाहर का वीडियो वेरीफाई कर रहे हैं। सर अंदर CCTV मिले हैं सर आपको? अंदर कुछ हैं, कुछ हमने सीज किए हैं DVRs, तो उसको अभी डिटेल में हमको देखना होगा, एनालिसिस करना होगा। उसके बारे में कुछ पता चला कौन लोग हैं क्या? नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR ने कहा कि वज़ीर आला KCR की दौरे हुक्मरानी में किसानों के लिए अच्छे दिन आ गए। आज ज़िले बनपर्ती में ऑयल पाम फैक्ट्री का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए KTR ने कहा कि KCR ने ही किसानों को ज़राअत करने के लिए रकूमात फराहम की है। कहा KCR की बेहतरीन क़ियादत और हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से किसान की पैदावार में तेलंगाना को मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल हुआ। कहा मगर मरकज़ी हुकूमत इस धान की ख़रीदारी से पसो पेश करती है। उन्होंने कहा कि किसानों को चाहिए कि वो रियासत में ज़राई शोबे को फ़ायदेमंद बनाने के लिए मुतबादिल फसलों की काश्त करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज मुल्क में लाखों टन खुर्दनी तेल बरामद किया जा रहा है। इस सूरत में मुल्क को बाहर निकालने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 20 लाख एकड़ अराजी पर ऑयल पाम की काश्त का हदफ मुकर्रर किया है। इसका मकसद रियासत से बैरून ममालिक को पाम ऑयल दरामद करना है, इसीलिए ऑयल पाम की काश्त को अहमियत दी जा रही है। KTR ने कहा कि ऑयल पाम की काश्त के ज़रिए फ़ी एकड़ 12,000 रुपये माहाना आमदनी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत काश्त व दीगर सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए असरी तरीक़ार को फ़रोग़ दे रही है। ఎందుకంటే గౌరవనీయులు పెద్దలు KCR గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి రైతులకి మంచి రోజులు వచ్చినాయి. 75 ఏళ్ల స్వాతంత్రానంతరం బహుశా మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి KCR గారు ఒక రైతుకు పెట్టుబడి ఇయాలే, ఇవాళ బక్క చిక్కిన రైతుకు పెట్టుబడిని అందిస్తే మన భారతదేశమే బంగారు భారతదేశంగా మారుతుంది అనే ఒక ఆలోచనతో 73,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాల్లో రైతు బంధు రూపంలో వేసిన ఒకే ఒక్క నాయకుడు భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు KCR గారు మాత్రమే. 24 గంటల కరెంటు ఇచ్చిన రైతు బంధు రూపంలో ఇవాళ 73,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి రూపంలో మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి ఇయ్యాల్సిన అవసరం లేకుండా మీ అందరి చేతుల్లో పెట్టిన, అదే మాదిరిగా ఒక రైతు చనిపోతే ఆ రైతు కుటుంబానికి ఇబ్బంది కావద్దు అని ఆలోచన చేసి ఒక మానవీయమైన ఆలోచనతో
5 లక్షల జీవిత బీమా రైతుకిచ్చి ఆ కుటుంబానికి ధీమానిచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు ఎన్నో అద్భుతాలు చూస్తా ఉన్నాం. ఒకనాడు పాలమూరు అంటే మనందరికీ తెలుసు, పాలమూరు అని పేరు వస్తే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అంటే ఇది లేబర్ జిల్లా, పాలమూరు అంటేనే వర్కర్ల జిల్లా, వలసల జిల్లా అనే పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు పాలమూరు అంటే ఆనాడు మైగ్రేషన్ కి పేరైతే ఈరోజు ఇరిగేషన్ ఎక్కడ జరుగుతా ఉంది అంటే పాలమూరులోనే జరుగుతా ఉంది. వ్యవసాయం అదేవిధంగా సాగునీటి రంగానికి పర్యాయ పదం పాలమూరు అనే పరిస్థితి వచ్చింది. నాకైతే విశ్వాసం ఉంది, పాలమూరు రైతన్నలు మరి మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించిన పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలోని మరి ఆ నీళ్లతో, కృష్ణా నీళ్లతో తొందరలోనే మీరు పంజాబ్ ను కూడా తలదన్నే విధంగా, పంజాబ్ లోని వ్యవసాయాన్ని కూడా తలదన్నే విధంగా అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు మా పాలమూరు రైతన్నలనే విశ్వాసం నాకైతే ఉంది. ఇప్పటికే మీకు తెలుసు, వరి ధాన్యం ఉత్పత్తిలో భారతదేశంలోనే అగ్రగామిగా తెలంగాణ ఉన్నది. అయితే వరి ధాన్యం ఇప్పుడు మనం నంబర్ 1 గా ఉన్నప్పటికీ మరి ఇతర ప్రత్యామ్నాయ పంటలు కూడా పరిశీలించాలనే ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఎందుకంటే ముందు చూపున్న ముఖ్యమంత్రి, రైతులకు ఎన్నటికీ నష్టం కాకూడదనే ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ తాను वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने कहा कि बीआरएस कायदीन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सामना करने की हिम्मत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी को रियासत आने का हक नहीं है। कहा बेवकूफ़ों जैसी बात है। शर्मिला ने कहा अगर इनमें दम है तो मोदी के सामने जाकर इस बात को दोहराएं। शर्मिला ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस का एक ही फॉर्मूला है, केसीआर मुतालबा करने वाले नहीं है और मोदी देने वाले नहीं है। कहा गुज़िश्ता 9 सालों से ये खेल जारी है। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर को रियासत के मफादात इतने ही अजीज़ है तो वो हर बार मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर क्यों मुँह छुपा कर फिर रहे हैं। कहा क्यों कभी आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के तहत किए गए वादों को इन्हें याद नहीं दिलाया गया। तेलंगाना के हिस्से के फंड्स के लिए कभी हार जाना रवैया इख्तियार क्यों नहीं किया। पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के लिए दरकार इजाज़तनामों के लिए कोई जिद्दोजहद क्यों नहीं की। और कहा कि मरकज़ी हुकूमत यानी से ऐलान करदा 2 करोड़ मुलाजिमतों में क्यों तेलंगाना का हिस्सा तलब नहीं किया गया। BRM स्टील फैक्ट्री, मुलुगु में कबायली यूनिवर्सिटी, काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम के लिए क्यों जिद्दोजहद नहीं की गई। शर्मिला ने कहा कि हर साल मरकज़ी बजट में तेलंगाना को नज़रअंदाज किया जाता रहा और BRS अरकान पार्लियामेंट बुज़दिलों की तरह खामोश तमाशाई बने रहते हैं। कहा जबकि बीजेपी और बीआरएस की तल्ख़ हकीकत ये है कि गली में कुश्ती और दहली में दोस्ती रहेगी। हैदराबाद में गणेश जुलूस के दौरान बास पुलिस मुलाजिमीन को नाचते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर इनके डांस के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस में देखा जा सकता है कि गणेश जुलूस के इंतजामात में शामिल मर्द ख़वातीन मुलाजिमीन पुलिस की वर्दी में मलबूस है, अपने आप को रक़्स करने से नहीं रोक पाए और वो भी जुलूस में शामिल शुरका के साथ खुशी में शामिल होते हुए डांस करने लगे। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस मुलाजिमीन के डांस के वीडियोस वायरल हो रहे हैं और आवाम भी फ्रेंडली पुलिस के तहत पुलिस मुलाजिमीन की सताइश कर रही है। तेलंगाना के निज़ामाबाद में गणेश विसर्जन जुलूस और मिलादुन्नबी का जुलूस एक ही दिन निकाला गया। मिलाद जुलूस 12 रबीउल अव्वल को सुबह 8 बजे निकाला गया। इसमें हज़ारों फर्जंदान तौहीद व उशक़ान रसूल शामिल थे। इस साल दोनों तबक़ात के त्यौहार ईद मिलादुन्नबी व गणेश जुलूस के पेश नज़र जुलूस मोहम्मदी गुजरने वाले रास्तों पर चंद तब्दीलियों के साथ औक़ात में तकरीबन 2 घंटे की कमी कर दी गई थी ताकि बरादरान वतन के त्यौहार गणेश विसर्जन को मनाने के लिए वक्त के साथ आसानी हो सके। मिलाद कमेटी निज़ामाबाद के इस फैसले के बाद ज़िले इंतज़ामिया और महकमे पुलिस के आला हुक्काम ने राहत की सांस लेते हुए मिलाद कमेटी के फैसले की सताइश की। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण IPS दोनों तबक़ों के जुलूसों की निगरानी कर रहे थे, जबकि दोनों त्यौहारों को पुरअमन तरीक़े से मनाया गया, जिस पर निज़ामाबाद की आवाम ने कमिश्नर वी सत्यनारायण IPS की सताइश की। दोनों फेस्टिवल्स त्यौहार एक गणेश विसर्जन और एक बड़ा मिलादुन्नबी मोहम्मद प्रॉफिट का जन्मदिन का, दोनों त्यौहार में नौजवानों को पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा ओवरलैप होके कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ऐसा समझा। हैदराबाद पोस्टपोन हो गया, लेकिन यहाँ लोग दोनों तरफ से जो एल्डर्स है, रिलीजियस एल्डर्स, उनके वादा कर दिया 12 बजे को 12:30 बजे को ख़त्म कर देता हूँ, ऐसा 12 में 12:30 का पहले जो आपको वादा दे दिया ऐसा करके वो ख़त्म कर लिया। मिलादुन्नबी जुलूस बहुत अच्छी तरफ नियरली 15,000 to 20,000
मेन जुलूस में आ गया। तो अभी बोधन जा रहा हूँ। तो मिलाद नबी तो प्रेयर्स के बाद ये पूरा ये सेलिब्रेशंस हो, कुछ रैलीस हो, ये कंक्लूड हो जाता है। तो बाद में 2 बजे से सार्वजनिक से वो गणेश मंडप को शुरू हो जाता है बासर में निमंत्रण। बहुत अच्छा लगा मेरे को। हैदराबाद की तरफ है, यहाँ भी निज़ामाबाद भी बहुत अच्छा मनाया गया ये रिलीजियस एल्डर्स। बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों फेस्टिवल्स एक ही दिन में हेलो करना, लेकिन मेरे को उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है दोनों एल्डर्स गंगा जमुना तहजीब तरफ रेसिप्रोकल असिस्टेंस और कोऑपरेशन में वो अच्छा मनाया जा रहा है। अभी तो मिलादी नबी तो बहुत सक्सेसफुल में कंप्लीट हो गया। तो शाम को नाइट अर्ली मॉर्निंग तक ये गणेश फेस्टिवल चौहान निमंत्रण शोभा यात्रा कंटिन्यू हो जाएगी। शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसात में 2 लड़कों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक संजीविया पार्क के पास गणेश मूर्ति ले जाने वाली गाड़ी से हादसाती तौर पर एक लड़का गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। मरने वाले की शनाख्त प्रणीत कुमार के तौर पर की गई है और वो पुराने शहर का रहने वाला बताया गया है। और एक हादसा बशीरबाग फ्लाईओवर ब्रिज के पास पेश आया। पुलिस के मुताबिक संतोष नगर का रहने वाला 4 साला लड़का अपने माँ बाप के साथ गणेश विसर्जन में शामिल होने के लिए बाइक पर जा रहा था कि इनकी गाड़ी बशीरबाग इलाके में बेकाबू हो गई, जिसके नतीजे में वो तमाम गाड़ी से गिर पड़े। इसी दौरान आने वाली दूसरी गाड़ी ने 4 साला लड़के को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। महलूक की शनाख्त आयुष के तौर पर की गई है। दक्कन के उलमा मशाइखीन की हिदायत के मुताबिक बरादरान वतन हिंदू भाइयों के गणेश त्यौहार के पेश नज़र हस्ब रिवायत क़दीम शहर ज़हराबाद में मिलादुन्नबी का जुलूस 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार को सुबह ठीक 10 बजे क़दीम ईदगाह मैदान से निकाला जाएगा। जुलूस की सदारत सैयद शाह मुहिबुद्दीन खादरी उर्फ बाबा साहब सदर मिलाद कमेटी ज़हराबाद करेंगे। मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने ईद मिलादुन्नबी के जश्न की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। कमेटी के ज़िम्मेदारान ने ज़हराबाद DSP से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की और जलसे जुलूस की बाकायदा इजाज़त हासिल की। इस मौके पर पुलिस ने अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। हर साल की तरह इस साल भी गोरे मियाँ सिकंदर की ज़ेर निगरानी में अहले खैर हजरात के ताउन से 5 मुस्तहिक़ लड़कियों की शादियों का इंतज़ाम किया गया है। DSP दफ्तर में याददाश्त पेश करने वालों में सैयद शाह मुहिबुद्दीन खादरी सदर मिलाद कमेटी ज़हराबाद, गोरे मियाँ सिकंदर, सैयद रिजवान खादरी सजादा नशीन, सैयद फरहान खादरी बगदादी, मोहम्मद इब्राहिम खलील, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद नासिर, रफ़ीक अंसारी और मोहम्मद इनायत के अलावा कमेटी के दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद BRS के रुकन असम्बली माइनमपल्ली हनुमंत राव और दीगर कायदीन ने आज दूसरे दिन दिल्ली में कांग्रेस कायद राहुल गांधी से भी मुलाकात की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के रुकन असम्बली माइनमपल्ली हनुमंत राव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इनके हमरा इनके फर्जंद और BRS पार्टी के 2 साबिक़ अरकान असम्बली भी कांग्रेस में शामिल हो गए। जुमेरात को दिल्ली में AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन तमाम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज मानिक राव ठाकरे और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर मौजूद थे। कमसिन लड़के के कत्ल केस में कोर्ट ने एक शख्स को मौत की सज़ा सुनाई। तेलंगाना की महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 साल कबल D रेड्डी नामी कमसिन लड़के के कत्ल मामले में सनसनीखेज़ फैसला सुनाया है। इस कत्ल में मुलजिम M सागर को मौत की सज़ा सुनाई गई। रेड्डी के घर वालों ने अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक वसंता और रंजीत रेड्डी के बेटे 9 साला D रेड्डी को अक्टूबर 2020 में ज़िले महबूबाबाद में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि सागर नामी शख्स जो कि मुकामी तौर पर गाड़ी पंचर की दुकान चलाता है, इस कत्ल में मुलव्विस था। मुलजिम को गिरफ्तार करके वरंगल सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस केस की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज सनसनीखेज़ फैसला सुनाया, जिसमें मुलजिम को सज़ाए मौत सुनाई गई। 3 साल कबल M सागर, जिसने अपने घर के सामने खेल रहे D रेड्डी का अगवा किया था। बाद में सागर ने इसी रात रेड्डी के वालिद रंजीत रेड्डी को फ़ोन किया और 45 लाख रुपए का मुतालबा किया, वरना रेड्डी के कत्ल की धमकी दी। रंजीत रेड्डी की शिकायत पर पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया और पुलिस इसकी तलाश शुरू कर दी थी। ताहम सागर ने रकम ना देने पर रंजीत का कत्ल कर दिया और पेट्रोल छिड़क कर लाश को आग लगा दी और 3 दिन बाद कमसिन लड़के की लाश बरामद हुई। बदअज़म पुलिस ने M सागर को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया था। आज अदालत ने इस केस में फैसला सुनाते हुए M सागर को मौत की सज़ा सुनाई।
आलमी यौम क़ल्ब के मौके पर भैंसा में गुरु कृपा वोकेशनल कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम दिल की हिफाजत से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी रैली गवर्नमेंट एरिया अस्पताल से निकाली गई, जिसमें एरिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, टाउन CI श्रीनिवास, मज़कूरा कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर रामा कृष्णा गौड़ ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों और अहम सड़कों पर गश्त करती देखी गई। మంచి చెడ్లు ఆరోగ్యాలు నిర్ధారణకి వచ్చే డిసీజ్ గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం కోసం చేపట్టిన ఈ ర్యాలీని ముఖ్య అతిథిగా హాజరైనటువంటి మన సూపరింటెండెంట్ కాశీనాథ్ సార్, రామకృష్ణ గౌడ్ గారు, మిగతా ప్రెస్ మిత్రులు అందరికీ, విద్యార్థులందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు గుండె అనేది అన్నిటికీ ప్రధానమైనది అదే అయింది, కాబట్టి దాన్ని ప్రజలు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు। ముఖ్యంగా ఎందువల్ల గుండె జబ్బులు వస్తున్నాయి అని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది। ఇప్పుడున్న అన్ని జబ్బుల కంటే గుండె జబ్బు ఒకటే సడన్ డెత్ అయిపోతుంది, ఒకటి యాక్సిడెంట్, రెండోది గుండె జబ్బు మాత్రమే। మిగతా అన్ని జబ్బులు వచ్చే ముందు తెలుస్తున్నాయి, వచ్చినాక వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, కొంత మనకు టైం దొరుకుతుంది, కానీ గుండె జబ్బుకు మాత్రం అసలు తెలియదు, చూస్తూనే మనసుకి। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। दिल्ली में दिन दहाड़े बंदूक दिखाकर सोने के शोरूम को 3 लुटेरों ने लूट लिया, पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। KTR ने ज़िले बनपर्ती में ऑयल पॉम फैक्ट्री का रखा संग बुनियाद, कहा हुकूमत ने 20 लाख एकड़ अराजी पर ऑयल पॉम की काश्त का हदफ किया है मुकर्रर। BRS कायदीन में वज़ीर आज़म का सामना करने की हिम्मत नहीं, YS शर्मिला का बयान। कमसिल लड़के का अगवा और कत्ल के मुल्जिम को मौत की सज़ा, तेलंगाना के महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। मैनपल्ली हनुमंतराव कांग्रेस में शामिल, आज राहुल गांधी से भी की मुलाकात। हैदराबाद में गणेश जुलूस के दौरान हादसात, 2 अफराद हलाक। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs का नज़ीब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827